हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज हम एसए का सिलेबस डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि एसए के का सिलेबस में ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं है। जो भी कीवर्ड्स हैं हम उनको डिटेल से एनालिसिस करेंगे। एसए सिलेबस कीप क्लोजली टू सब्जेक्ट ऑफ द एसए टू अरेंज देयर आइडियाज़ इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली। जो हमारे GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में पढ़ा है उन आइडियाज़ को हम अरेंज करेंगे इन ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन मीन्स जैसे एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ आए। जैसे मूवी देखते हैं ना, पहले हमें क्या दिखा जाता है, ट्रेलर, उसके बाद क्या आता है मूवी का एंड पॉइंट, फिर बीच में बॉडी चलती है, फिर कंक्लूजन पे निकलते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने ऐसे को सिस्टमेटिक वे में थोड़ा कैची और फ्लो होना चाहिए कि जैसे हम बह जाए, जो है इन्विजिलेटर है कि भाई क्या लिख रखा है बंदे ने, बोर ना हो, बोरियत फील ना हो उसको। राइट कंसाइजली, कंसाइजली मीन्स कि मतलब ओनली फैक्ट्स को, डाटा को लिख दो आप, और उसका कोई मीनिंग ना हो। मतलब जो एक पैराग्राफ की लास्ट लाइन है और सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से कनेक्ट ना हो, कोई लिंक ना हो, तो ये होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उसमें फॉलो नहीं होगा। और कंसाइजली मतलब अप टू द पॉइंट लिखना है। जो कीवर्ड्स हैं उनको उनके बियॉन्ड नहीं जाना है। जैसे मैंने 2-3 ऐसे डाले हुए हैं जो मैंने सॉल्व किए थे ड्यूरिंग माई यूपीएससी जर्नी, आप भी उनको देखिएगा उन ऐसे को मैंने कैसे लिख रखा है। तो कंसाइजली लिखना है, जो उसके कीवर्ड हैं उनके बियॉन्ड नहीं जाना और उनके ही इर्द गिर्द घूमना है। ऑर्बिटल होता है, जैसे ऑर्बिटल, जैसे ये सन है, ये अर्थ है, ये अदर प्लेनेट है, ये उसके सन्स के चारों ओर घूमते हैं राउंड अबाउट। तो ऐसे ही हमें जो कीवर्ड्स मिलेंगे ना, सन क्या है हमारे यहाँ यूपीएससी में, सन क्या है ऐसे में कीवर्ड्स, हमें उसके ही बियॉन्ड जाके लिखना है, उसके इंटरनल ही लिखना है जो कुछ लिखना है। नेक्स्ट इज क्रेडिट विल बी गिवन टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इफेक्टिव मीन्स मतलब जो कम वर्डों में एक अच्छा सा मैसेज दे कन्वे कर पाए। एग्जैक्ट का मतलब रिलीवेंट हो, ये नहीं हो कि आपने जो नॉलेज थी वो उसे रिलीवेंट है या नहीं है, बस आपको पेज भरने से मतलब है, ऐसा नहीं चलेगा यूपीएससी के अंदर। इट्स नॉट योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड स्टेट एग्जाम, इट्स यूपीएससी एग्जाम। अदरवाइज यूपीएससी का यू अनप्रिडिक्टेबल भी है, अनप्रिडिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इट गुड हैंड राइटिंग इज ऑलवेज एन एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या कि अगर आप एक गुड हैंड राइटिंग लिखेंगे उसको समझने में भी ईजी रहेगा और लिखने में भी ईजी रहेगा, और जो इन्विजिलेटर पढ़ेगा ना गुड राइटिंग को, तो उसको फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो इन्विजिलेटर है उसकी आप जितनी एफर्ट्स कम डलवाओगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स देगा। तो एक गुड हैंडराइटिंग ऑलवेज ए गुड एसेट। आपको कई बार तो ऐसे होता है कि बस गुड हैंड राइटिंग देख के और उसके अंडरलाइंस वगैरह वर्ड को पढ़ के और उसकी हेडिंग को पढ़ के मार्क्स दे दिए जाते हैं। इतना टाइम किसी के मतलब ऐसे को पढ़ना, इतना 2000 वर्ड में, नोट 1200 वर्ड में लिखना पड़ता है, इतना नोट ईजी टास्क। 2 ऐसे हो जाते हैं, नियर अबाउट 2000 वर्ड्स। तो ये मतलब कई बार ऐसा भी होता है, बट नॉट इन ऑलवेज केस। स्टेटमेंट प्रिसाइज होनी चाहिए एंड अवॉइड गैसेस। गैस नहीं करना है कि जैसे ABCD ये हो सकता है, वो हो सकता है, डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप, ऐसे नहीं। प्रिसाइजली लिखो जो स्टेटमेंट हो आपकी। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्लियरली शो। जो आपके पैराग्राफ हैं वो क्लियरली शो होने चाहिए कि उसमें क्या लिखा गया है। दैट यू आर गोइंग टू राइट एन ऐसे। सबसे पहले आपने जो ऐसे लिखोगे आप उसको हेडिंग में वही ऐसे एक बारी कैपिटल लेटर के अंदर लिख दो, ताकि आपको इन्विजिलेटर को पता चल जाए कि आप कौन सा पैसेज लिख रहे हो। हमें 5 ऐसे मिलते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन B में, टोटल 10 होते हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करना होता है। उसमें क्लियरली मेंशन करो कि मैं ये ऐसे लिखूँगा। उसमें लिखो ऐसे ABCD ऐसे हैं, या E लगा लो। आपने सेलेक्ट किया B, तो वहाँ से उससे पहले लिखो B ऐसे, जो भी उसकी वो थी स्टेटमेंट थी वहाँ उसको लिखो। तो ऐसे करना है। एक्सप्रेशन शुड बी इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि अवॉइड व्हाट्सएप लैंग्वेज। जैसे क्या है, हम लिखते हैं बाय लिख दिया, या BY लिख दिया, बाय पूरी स्पेलिंग लिखनी है। व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, एब्रीवेशन नहीं लिखने यहाँ पे। जैसे गवर्नमेंट की सिंग GOVT ऐसे वहाँ नहीं लिखना, पूरा गवर्नमेंट लिखना है, गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे पूरा लिखना है।
वो 5th क्लास के बच्चे को भी समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या लिख रखा है। ऐसे लिखना है, मतलब जनरलाइज होता है, ऐसे ये नहीं स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती उसमें, जनरल लिखना होता है हमें, बिल्कुल वेरी इजी, वेरी इन सिंपल लैंग्वेज, कि 10th क्लास का स्टूडेंट भी उसको समझ ले कि कैसे लिखा है। एग्जैक्ट डेटा हो और एनेक्डोट हो। एग्जैक्ट डेटा का मतलब ये नहीं कि आपको जो भी आता है वो लिख दे। एग्जैक्ट डेटा का मतलब क्या, उससे रिलीवेंट डेटा हो, फैक्ट्स, और वो करेक्ट हो, ये नहीं रॉन्ग हो। इफेक्टिवली कवरेज ऑल पैरामीटर डायमेंशन, जो उसके ऑल पैरा डायमेंशंस हैं, जो आपके कीवर्ड्स हैं, वो सारे के सावर कवर होना चाहिए। समटाइम लेस इज़ ऑलवेज गुड, समटाइम लेस इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड, समटाइम लेस, इसका एक क्योट था, समटाइम लेस इज़ आल्सो मोर, हाँ ऐसे था। तो उसमें एक इफेक्टिवली करना चाहिए ऑल डायमेंशन। जैसे यूपीएससी में कैसे आया, कीवर्ड आ गया, सोसाइटी लगा लो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सोसाइटी कीवर्ड है। सोसाइटी की हमें डेप्थ पे भी जाना है, कास्ट, रिलीजन, रेस, डिस्क्रिमिनेशन, उसकी विड्थ पे भी जाना है। डायमेंशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि इसके सोशल, जियोग्राफिकल फैक्टर भी इम्पेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल भी हैं, जैसे कि कहीं डेमोक्रेसी, कहीं डिक्टेटरशिप है, तो ऐसे विड्थ पे ही फोकस करना है। जैसे हम च्युइंगम चबाते हैं ना, डेप्थ के साथ साथ विड्थ पे ही फोकस किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा ऐसे का एक सिलेबस दिया गया है यूपीएससी के द्वारा 7 वर्ड्स के अंदर। यूपीएससी, व्हाट इज़ द यूपीएससी ऐसे सिलेबस कन्वीन, क्या आपकी डिमांड है। आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको ऐसे कैसे अटेम्प्ट करना है। आई होप यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपका एक लाइक ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और मैं स्पेशल टाइम निकालता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा आगे अच्छी वीडियो डालने के लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।